नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के बारे में। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? दारा शिकोह यानी शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के बारे में। जब औरंगजेब को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है और उनके मकबरे तक के हटाने की बात लगातार हो रही है, कई तरह के सियासी जंग छिड़ी हुई है, इस बीच दारा शिकोह के नाम की भी बातें होना स्वाभाविक है। एक बड़ा सवाल यहां यह उठ रहा है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह के सिर को ताजमहल में वह धड़ यानी जिस्म का आधा हिस्सा को दिल्ली में क्यों दफन कराया? क्या थी वजह? आरएसएस दारा शिकोह की क्यों तारीफ करता है? मुगल यानी इस मुगल शहजादे दारा शिकोह की तारीफ क्यों करता है? क्या है पूरा मामला? किस तरह की है पूरी घटना? आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पूरी कहानी। दोस्तों, दारा शिकोह से औरंगजेब क्यों जलता था, आज के इस एपिसोड में इसे भी हम रेखांकित करेंगे। आइए हम बात की शुरुआत करते हैं। हम्पी के विजयनगर राजाओं के कार्यकाल में, ध्यान से सुनिएगा, हम्पी के विजयनगर राजाओं के कार्यकाल में इटली का एक यात्री आया था। इटली से एक यात्री आया था। उस यात्री का नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? निकोलो मनुची। मनुची ने मुगल बादशाह शाहजहां के अंतिम दिनों का वर्णन विस्तार से किया है। मनुची अपनी किताब एस्टोरियो डी मोगोर में लिखा है, औरंगजेब आलमगीर ने अपने काम करने वाले एतबार खान को शाहजहां को खत भेजने की जिम्मेदारी दी। उस चिट्ठी के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि आपका बेटा औरंगजेब आपकी खिदमत में एक तश्तरी भेज रहा है, जिसको देखकर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। शाहजहां ने जब तश्तरी का ढक्कन हटाया तो वह सन्न रह गया। तश्तरी में उसके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का कटा हुआ सिर था। हाल ही में आरएसएस ने औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह की वकालत करते हुए उसकी तारीफ की थी। दोस्तों, दारा सूफीवाद से प्रभावित था, मगर युद्ध के मामले में अनुभवहीन था। यानी कोई अनुभव युद्ध के उनके पास नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह का राज होता तो धार्मिक संघर्ष में मारे गए लोगों की जान बच सकती थी।
दारा एक सूफी विचार के थे। सूफीवाद को वेदांत दर्शन से उन्होंने जोड़ा था। आविका चंदा की किताब दारा शिको द मैन हु वुड बी किंग, द मैन हु वुड बी किंग में कहा है कि दारा शिको व्यक्तित्व बहुमुखी के थे। सूफी व कला की गहरी समझ रखने वाले व्यक्तित्व थे। हालांकि उसे एक उदासीन प्रशासक व युद्ध के दौरान अप्रभावी भी माना गया। शाहजहां ने दारा को सैन्य मुहिमों से अलग रखा, जबकि औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही एक बड़ी सैन्य मुहिम की कमान सौंप दी गई थी। दारा शिको का सिर व धड़ अलग अलग जगह पर क्यों, बड़ा सवाल है जिसे हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, शाहजहां नुमा के मुताबिक औरंगजेब से पराजित होने के बाद दारा शिको को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। उसका सर काटकर आगरा के किले में शाहजहां के पास भेजा गया और उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफना दिया गया। मुंशी लिखता है कि जब दारा का कत्ल हो रहा था तो दृश्य या नजारा देखकर वहां मौजूद औरतें रोने लगी थी जोर जोर से। हालत उन औरतों की ये हो गई कि उन्होंने अपने जेवर तक उतार दिए, फेंक दिए। औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल में दफना दिया गया। औरंगजेब यह मानता था कि शाहजहां की नजर जब अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी तो वह सोचेगा कि उसके बेटे का सिर भी यहाँ सड़ रहा है। दरअसल औरंगजेब ने इस लिए किया कि दारा शिको को शाहजहां काफी पसंद करते थे, उनके चहेते थे। शाहजहां की आंखों का तारा थे दारा शिको। दोस्तों, आपको बता दूं कि दारा शिको की पैदाइश यानी जन्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भूमि अजमेर में हुई थी। प्रार्थना के बाद यानी मिन्नत मांगने के बाद उनकी पैदाइश हुई थी। शाहजहां के 6 बेटों में सबसे बड़े थे दारा शिको और भावी शासक के रूप में भी उस समय लोग उन्हें मान रहे थे। शाहजहां की ताजपोशी के दौरान दारा शिको की उम्र मात्र 13 साल की थी। आपको बता दूं कि दारा शिको ने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था। प्रशासनिक कार्यों से दूर रहने के कारण आध्यात्म में उनकी काफी रुचि थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने कुरान की गहरी रुचि रखी। बनारस के पंडितों व सन्यासियों के सहयोग से कई अहम कार्य किए। अस्तित्व के एकता सिद्धांतों की खोज के लिए उन्होंने कई अहम रोल अदा किए। बताया जाता है, तर्क दिया जाता है कि हिंदू एकेश्वरवाद की उपेक्षा नहीं करते हैं। दारा शिको की सोच के अनुसार उपनिषद एक प्राचीन कार्य है जो एकेश्वरवाद की सागर का स्रोत है। 52 उपनिषदों का फांसी में उन्होंने तर्जुमा कराया था। उस समय उन्होंने सबसे महान मुक्ति विचारक की ख्याति भी हासिल कर ली थी। यानी उस समय के लोग उन्हें
महान मुक्ति विचारक मानते थे। फारसी में उनके ग्रंथ थे जिसमें सारीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसीनतुल आरफीन, तारिकुल हकीकत। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत में समुद्र संगम की रचना की। दोस्तों, दादा शिको 1658 के सामूगढ़ की लड़ाई में हार गए थे। हार के बाद उनके शव को दिल्ली लाया गया। हालांकि इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि हार की बात दादा शिको ने अफगानिस्तान में शरण मांगी थी, लेकिन औरंगजेब ने धोखा में रखकर वहां रहने नहीं दिया। जंजीरों में बांधकर लाया गया, राजधानी की गलियों में हाथी पर सवार कर घुमाया गया, यानी जुलूस निकाला गया। उस घटना को याद कर अब भी कई इतिहासकार या पढ़ने लिखने वाले लोग सहम जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि तमाम तरह की बातें कि दादा शिको को दो जगहों पर क्यों दफनाया गया, यानी आगरा में और हुमायूं के मकबरे में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।